नमस्कार, आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के असोहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोहो में, जहां पर हम विकास कार्यों को लेकर के यहां के वर्तमान प्रधान से बात करेंगे। यहां के विकास के कार्य में इन्होंने क्या क्या अपने अहम भूमिका निभाई और शासन की योजनाओं को कहां तक ज़मीनी स्तर तक उतारा और पात्र लोगों को, कितने लोगों को शौचालय मुहैया कराया, कितने लोगों को आवास मुहैया कराया और जो वृद्धावस्था के पेंशन योजना होती है उसको कितना इन्होंने ज़मीनी स्तर तक उतारने का कार्य किया, कितने पात्र लोगों को दिया और कितने अपात्र लोगों को। आइए जानते हैं इन्हीं के मुखार बिंदुओं से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है वैसे? सुरेश कुमार चौरसिया जी। और आपने कौन कौन से अपने यहाँ विकास कार्य किए? विकास कार्य क्या, हमारे यहाँ लमसम आवास जी, और आवास भी 60-70% पूर्ण हो गए हैं जी जी। और शौचालय अधिकतर लोग पा चुके हैं, कुछ 10-15 लोग बचे हैं, 10-15% बचे हैं जी जी। और पेंशन वाली बात जैसे आपने खोदा है तो पेंशन हमारे यहाँ 99 लोगों पा रहे हैं। तो आवास भाई साहब जो आपने दिया है तो उनमें से कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पात्र हैं कुछ अपात्र हैं, क्योंकि जो जैसा कि मालूम होता है कि जो सूची बनी 2001 के या 2011 के आधार पर बनी, तो कौन सी सूची, किस आधार पे आपने जो है प्रयोग कराया? जो सूची हमारे आई है सूची जो पात्र लोग हैं, पात्र लोग को ही हमने आवास दिया। और आवास प्लस में मुख्यमंत्री जी का एक विशेष जो है कार्यक्रम चल रहा है इस समय कि किसी को जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास छत ना हो, तो उसमें से कितने लोगों को जो है आपने नाम डलवाए और कितने लोगों को उसका जो है लाभ? जो हमारे यहाँ बाकी कच्ची छत नीचे रह रहे हैं लगभग 32 लोग हैं, 32 लोग ही अब बचे हैं आवास पात्र और सबका आवास प्लस में हो चुका है। तो शौचालय लगभग कितने लोगों को मुहैया कराया और यदि उनको कराया तो क्या उनका उपयोग हो रहा है? हाँ, हमारे यहाँ लमसम अधिकतर सभी उपयोग हो रहे हैं और जितने लोग बनवाए हैं स्वयं हमने चाहा है कि उनको पैसा दिला दिया जाए, उनको दिला दिया, अपने हाथों से निर्माण किया, अच्छा से अच्छा शौचालय बना हुआ है और लोग प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि 12,000 जो सहयोग राशि सरकार दे रही उसमें जो है शौचालय का ठीक से निर्माण हो पा रहा है? नहीं, एक रीज़न ये है, अगर सरकार ने दिया है और लाभार्थी को मिल गया है, लाभार्थी अपने हाथ से पैसा लगा दिया, मेहनत कर लिया है, तो शौचालय अच्छा बनना है जी। तो शौचालय का प्रयोग माना जाए कि हो रहा है। तो यदि सुलभ शौचालय इस समय शासन की योजना के तहत बन रहा है जो सामुदायिक शौचालय, तो उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? सरकार की क्या मंशा है इस शौचालय को बनवाने के लिए? सरकार की मंशा बहुत अच्छी है भाई। सुलभ शौचालय का मतलब ये हुआ बन रहा है, कुछ लोग जैसे मान लिया कुछ लोगों नहीं मिल पाया है, अपन प्रयोग करें। कुछ हमारे यहाँ ज्येष्ठ लोग आएँ, बड़े मेहमान लोग आते हैं, अपन टहलते जाएँ, शौचालय आराम से करें, स्नान करें और इसीलिए शौचालय वो बन रहा है ताकि बाहर कोई न जाए। सरकार मंशा बाहर कोई न जाए, सब लोग शौचालय प्रयोग करें और जो है इससे गंदगी थोड़ा सा और स्वच्छ भारत जी, सुंदर भारत बन जाएगा जी। जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है ये योजना चल रही कि कोई भी गांव का व्यक्ति बाहर शौच करने के लिए लोटा लेकर के ना जाए, तो हमको लगता है कि अभी यह सरकार की योजना पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही। तो क्या कारण है, किस नज़रिए पे इसको देखना? नहीं, इस पे जो है सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं कि शौचालय का महत्व कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वो समझ गए हैं और अधिकतर लोग प्रयोग में लगे हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, इसका जो है मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ जो है शौचालय तरीके से लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए आप जो है प्रेरित कर रहे हैं या उनको किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? उनको जागरूक इसलिए कर रहे हैं, शौचालय का मतलब ये शौचालय प्रयोग किए हैं तो आपका जो है प्रदूषण बचा रहेगा। आप शौचालय करने बाहर जाते हैं, आपके साथ मक्खियाँ गई हैं, शौचालय में बैठ गई, वही आपके साथ आके घर पे प्रदूषित कर दिए, तो बीमारी बढ़ रही है। इसलिए हम गाँव को समझाते हैं, देखो शौचालय प्रयोग करेंगे तो आपका जो भाई ये क्या हुआ, शौचालय हम लोग प्रयोग करते हैं, आप शौचालय बंद हुआ, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है और मक्खियाँ शौचालय में बैठ के आती हैं, हम भोजन करते हैं, ठीक, हम लोग भोजन करते हैं, वही भोजन अंदर जाता है तो वही गंदगी जाती है, इससे बीमारी तरह तरह हो जाती है। तो शौचालय एक अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, गांव में धीरे बढ़ रहा है, इसका लोग उपयोग कर रहे हैं। गौशाला की क्या व्यवस्था अपने यहाँ? गौशाला हमारे यहाँ नहीं है और दरअसल बात हमने प्रयास किया है कुछ बनाने के लिए तो बनवाए नहीं, गौशाला बन नहीं पाई है, उसका बजट अभी है नहीं हमारे यहाँ।
जबकि सरकार इस पर भी एक अहम मुद्दा माना जाए तो सरकार का है हाँ, कि जो भी पशु बहुत से छूट जाते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण अंचल में जो भी लोग हैं वो खेती पे ही डिपेंड है। लेकिन उसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा व्यवस्था की है कि जिसके यहाँ जितने जानवर हैं टैग लगवा रही है जी टैग लगवा रही, उससे हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा लाभ भी है। जी, क्या लाभ हो सकता है? उससे लाभ ये हो सकता है, टैग लगने के बाद लोग पहला चीज़ तो जानवर छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ सरकारी लाभ जैसे है, टीका लगना है, दवा लेना है, बीमार हुआ तो फर्स्ट उसका इलाज होगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका, हमारे डॉक्टर साहब आएंगे इलाज कर दिए। प्रधान जी, एक आरोप है आप पे कि आवास बांटने के टाइम कुछ लोगों ने आपके नाम से पैसे उगाही किए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें हमारा कहना है कि ये चीज़ हमें संज्ञान में नहीं है, और अगर जो लोग दिए हैं तो बड़ा गलत किए हैं। ये हम वैसे मान लिया हम प्रधान किसी ने शिकायत नहीं की इसमें? नहीं, हम दूसरे शिकायत किसी ने नहीं की है, ना हमसे किसी ने बताया है, और लोग देते समय गलत किया है। भाई इन्होंने देते समय बताना चाहिए क्यों दिया पैसा। अरे जो सर्वे हम हैं, आप ब्लॉक स्तर जाइए, हमसे मिलिए। जी, तो आप जैसे प्रधान हैं तो ऐसा रहता है कि कुछ लोग जो आपके खास रहते हैं उनको जो है आप ज़्यादा जल्दी जो है सुविधाएं मुहैया करा देते हैं, इस पर भी आरोप लोग लगाया करते हैं, तो इस पर क्या कहें? अब देखो, ये जो है जनता है, क्या करे क्या नहीं कह रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं है, एक नज़रिए सबको देखा है, चाहे अपना हो चाहे हमारे कुछ पक्ष वैसे नहीं होता, हमारा सब समान एक समान है। अपनी ग्राम पंचायत में सीसी रोड कितनी निर्माण कराया? लमसम हमारे यहाँ मान लीजिए 40% निर्माण हो चुकी है रोड, सीसी करा दिया, 5-6-7 रोडें बनवा दी हैं, और हर गली मैंने रिपेयर कराया है। नाली और खरंजे की क्या स्थिति है अपने यहाँ की? लमसम हमने जो है सारी रोडें रिपेयर कराई हैं। जी जी। और बजट आया पूरा 5 साल का? बजट लगभग जो है ये तो नहीं, लगभग आया होगा लमसम वही 10-12 लाख आया होगा। 5 साल में 12 लाख रुपये? नहीं, हर मद से अलग अलग। तो इसमें क्या आप जो है चैनल के माध्यम से सरकार से कोई जो है मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग कोई नहीं करता, बस यही है कि हमारी जो एक रोड है पास है, बन नहीं पा रही है, शोहो से जबरेला ये बन जाए तो हमारे लखनऊ के जितने मजदूर भाई हैं, मजदूर बहुत चक्कर जाते हैं, तो सीधी बन जाए, वो ये पास हो गई है, बनना है, अब ये देखो जल्दी बनती है। सरकार जो भी योजनाएं लॉन्च कर रही है ग्रामीण अंचल के लिए, तो क्या उनका उपयोग ठीक तरीके से जनता तक पहुंच पा रहा है, सीधे जनता के? क्योंकि जैसे पहले होता था बिचौलियों का बहुत सा माध्यम होता था, और किसी न किसी तरीके से बिचौलिए लोग जो होते थे उनसे धन उगाही करना या अन्य तरह के जो है कार्य करते थे, तो ऐसे क्या इसमें? नहीं, देखो इस समय क्या हुआ, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। अब सरकार जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंच रही हैं, हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप सिस्टम चाहे जो हो आप ऑनलाइन करिए, आप सारी सुविधा पाइए, और आप हर आदमी देख ले ऑनलाइन हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जनता जो है जनता सतर्क हो गई है, सब जानती है हमको क्या मिलना है। पूर्वा के विधायक अनिल सिंह जी हैं, उनसे आपको कैसा सहयोग मिल रहा है, और सीसी रोड या अन्य जो भी उनके मद से योजनाएं आती हैं उनकी निधि होती है, उसमें उन्होंने क्या आपकी ग्राम पंचायत के लिए किया? सहयोग हमारा मिल रहा है, जो ये रोड है हम उन्हीं के माध्यम से करवाए हैं, उन्होंने सहयोग किया इसमें रोड में, तो इसलिए ये रोड पास हो गई है, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारा काम आगे बढ़ा दें और जल्दी कर दें थोड़ा सा। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को मैसेज ये देता हूँ, देखो ऐसा है ना, अब आने वाला समय क्या, कल के दशहरा है, और दशहरा और दीपावली को मैं सभी गाँव वासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक धन्यवाद बधाई देता हूं, और आप सभी चैनल वालों को मैं बड़ा आदर सम्मान नमस्कार। जी, आपको भी धन्यवाद है। और इस समय इसके पूर्व में लगभग 5-6 माह से जो है पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस पर ग्राम पंचायत लेवल पर आपने जो है अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से कहा जाए कि उसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया, कैसे और किस तरीके से? कोरोना काल में मैं जो है हर गली हर मोहल्ला में सबसे यही कहता था कि देखो जितना बहुत ज़रूरी हो आप घर से निकलिए, घर से मत निकलिए, और अगर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहन के जाइए, और घर आते हैं तो सैनिटाइजर करिए, नहीं है तो अपन जो है स्नान कर लिए, गर्म पानी करिए, क्योंकि ऐसा कोरोना काल में ये है बहुत बच के चलना चाहिए। वही एक हमने कहा मास्क बहुत ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, आप जो है इसका प्रयोग करते रहिए, क्योंकि इसकी भाई कोई दवाई नहीं है, बहुत खतरनाक वायरस है। हम लोग जो है बहुत बच के रहें, और आप लोगों का आशीर्वाद से हमारा गांव स्वच्छ सुंदर रहा, कोई आज तक ऐसी दिक्कत नहीं आई। आपके यहाँ जो लोग भी बाहर से आए
कोरोना पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में, तो उनके लिए आपने क्या सुविधाएं मुहैया कराई? कि जैसा कि शासन की तरफ से या गाइडलाइन था कि जो भी लोग आएंगे स्कूल या कहीं पंचायत घर में रहेंगे, और उनके लिए जो शासन की व्यवस्थाएं हैं या ग्राम प्रधान द्वारा या सचिव द्वारा, तो उनमें से आपका क्या योगदान रहा? उसमें योगदान ये रहा कि जो लोग बाहर से आए हैं उनका मैंने जो है वो मिलता था 1000 रुपये, उसके लिए मैंने खाता, आधार सर्टिफिकेट कराए। राशन जो था राशन मैंने दिलाए, और राशन किट जो मिली वो सब दिलाए, पूर्वा से जाके दिलाए। तो उनका जो सुविधा हम हो चुकी सरकार द्वारा मानसा सब हमने दिलाए। जो कुछ दिक्कत थी मैंने अपने पास से कई लोगों को दिया कि कोई दिक्कत, हमने बता दिया था गाँव कोई किसी को दिक्कत ना हो, निसंकोच आ जाए मेरे पास, राशन ले जाए। और मैं गली गली जो है जाके खुद कहता था कि अगर किसी के पास खाना नहीं है तो कोई भूखा मत सोए, राशन हमसे ले जाए, आटा दाल चाल जो भी ना हो। मैंने कई लोगों को दिया है, पर हमने कहा आप लोग खाइए मस्त रहिए, लेकिन बस बाहर न निकलिए, इससे बच के रहिए। आपके यहाँ कोटे की क्या स्थिति है? कोटे में लोग जाते हैं और जानकारी मिलती है कि वहाँ पर घटतौली होती है या अन्य तरह का जो है भ्रष्टाचार भी उसमें लिप्त पाया जाता है, तो क्या उसको आपने अपनी सरसरी नज़र से देखा, एक सर्वे के तौर पे, या अन्य किस तरीके से? नहीं, हमें सूचना मिली थी, मैं गया एक बार देखा तो कोटा चल रहा था, लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ आया नहीं सामने जी। और अगर जनता ने कहा, मैंने उसका जाके निरीक्षण किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, देखा। क्या आपने यहाँ ग्राम पंचायत में आपके जो भी लोग रहते हैं उनका सबका जो कार्ड बनता है, राशन कार्ड, वो सबका कंप्लीट? नहीं, राशन कार्ड सबका कंप्लीट हो गया। कुछ लोग बचे हैं जो हमने अप्लाई कर दिया, और बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। जी जी, अधिक से अधिक लोग राशन पा रहे हैं। जी जी। धन्यवाद प्रधान जी का। और मेरे साथ बात कर रहे थे आप तक चैनल से जो यहाँ के प्रधान थे सोहो के, और उन्होंने ग्राम के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए बहुत से कार्य किए, और हर तरीके से कोविड-19 पीरियड में भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। जागरूक करने के साथ में जो शासन की योजनाएं थी, शासन तक क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है, उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि यदि कोई भी किसी तरह से उनसे किसी भी कार्य योजना को लेकर के, कार्य को लेकर के धन उगाही का कार्य करने का प्रयास करता है, तो वो ज़रूर इन तक अवगत कराए। और इन्होंने भी बताया कि शासन के द्वारा ऐसी गाइडलाइन दी गई है जिसमें किसी को ज़्यादातर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। शासन ने सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन कर दिया है, और हर व्यक्ति के घर तक जो है व्यवस्था पहुंचाने का भी कार्य कर रही है। बस, अरे कार्ड दो आपका।